जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एलपी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का इस क्लास में स्वागत है। जिन भी विद्यार्थियों का पेपर 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 फरवरी को एग्जाम है, उनके लिए रामबाण मॉडल पेपर नंबर 1 आ चुका आपकी स्क्रीन पर। 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें दोस्तों, ठीक है। बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? सोडियम, मतलब आयोडीन, पोटेशियम या कैल्शियम? बताइए। देखो सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी मॉडल पेपर से देखने को मिलने वाले, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास अटेंड करो लास्ट तक अगर सिलेक्शन लेना है तो इसका सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब क्या आ जाएगा? आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हारों में उच्च सांद्रता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूरा पेपर आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा दोस्तों। इसमें मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे ऐड किए, क्योंकि इस बार रेलवे का ट्रेंड रहा है करंट अफेयर पे पकड़ बनाई है। चाहे वो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, है ना, चाहे वो ये ग्रुप डी के एग्जाम हो, करंट अफेयर भी बहुत पूछी गई है। तो पूरा पेपर मैंने आपके एग्जाम वाला ही तैयार किया है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं इसको सही कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ग्रुप डी के एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे मैं आपके लिए एलपी की क्लासेस लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पेपर 13 तारीख को आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब कनाडा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं दोस्तों, जो भी नए चैनल पर विजिट करें एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कर लें जल्दी से एक बार। देवेंद्र झाझरिया निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, बैडमिंटन, भाला फेंक या मुक्केबाजी? तो आप कहोगे गुरु इनका संबंध दोस्तों भाला फेंक से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं इसमें तीन स्टार लगा रहा हूं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाएगा, वो मैं आपको इसी में करवा देता हूं, ठीक है। तो देखो पहले तो आप कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और दूसरी तरफ आपको एमआरपी लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस पे जो अंकित मूल्य है ना दोस्तों, जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो आप ये कहोगे गुरु 100% लागत मूल्य रहा था, इससे 50% अधिक का मतलब 150% ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब जो चीज दे रखी है उसको उससे कंपेयर कर लो। तो आपको क्या दे रखा? अंकित मूल्य दे रखा। अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर कर लो। 1500 का मान ग्रुप 1500 मतलब 150 का मान ग्रुप 1500 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 गुना दे रखा है। आपसे क्या पूछा उस क्वेश्चन ने? आपसे पूछा लागत मूल्य, तो इसको 10 से गुणा कर लोगे तो लागत मूल्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसका रेशियो, इनका रेशियो पूछेगा, सीपी और एमपी का रेशियो पूछेगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। आपने इसका निकाल दिया दोस्तों कितना, अब आपको रेशियो पूछेगा दोस्तों। तो रेशियो आप यहाँ पे 10 से 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो यहाँ पे आप रेशियो बता सकते हो 2:3। समझ गए ना दोस्तों? अगर आपसे रेशियो पूछेगा तो ये आपको करना है, समझ गए? तो ऐसे ही आपको करना है। एग्जाम में भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर एग्जामिनर और डीप जाएगा तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस क्वेश्चन में ये क्या नाम है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, या फिर लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन, या फिर अंकित मूल्य और लागत। अच्छा ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, एक तो रेशियो वाला, एक तो ये अधिक वाला और एक ये वाला क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन बन गए ना इस टाइप के। तो एग्जामिनर इन्हीं तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ एक और, लागत मूल्य देके अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य देके लागत मूल्य देखा पूछेगा। जैसा यहाँ पे अंकित मूल्य दे दिया, लागत मूल्य पूछ लिया। समझ गए सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? इनसे बाहर कुछ नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। मलेरिया परजीवी किस प्रजनन का अलैंगिक जनन दर्शाता है? मुकुलन, द्विखंडन, पुनर्जनन या बहुखंडन? सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो ये करता है मेरे भाई बहुखंडन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पहले मैं थोड़े अच्छे खासे साइंस और क्वेश्चन करवा देता हूं करंट अफेयर के ना। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन या आयरलैंड? देखो दोस्तों यहां से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले यूएसए के संविधान से आपको पूछेगा कि मूल अधिकार हमने किसके संविधान से लिए। 10 नंबर के आपके जीके जीएस भी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सीबीटी 1 के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो मूल अधिकार आपको याद करने बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी से ही दोस्तों हमने उद्देशिका भी ली है दोस्तों, उद्देशिका, ठीक है, जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और हमें पूछा दोस्तों डीपीएसपी, और डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। क्या लिए? आयरलैंड के संविधान से। एक क्वेश्चन और पूछता दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया हमने किसके संविधान से ली? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये यहीं पर लिख लो दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया। आपको एग्जामिनर पूछेगा कि हमने संशोधन प्रक्रिया की अवधारणा किसके संविधान से ली है, तो आपको ध्यान रखना है ये ली हमने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किसके संविधान से मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका, यहां पर टिक कर लेना है। क्या टिक करोगे मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। और ये संशोधन प्रक्रिया दोस्तों कौन से अनुच्छेद में, ये भी अगर आपसे पूछ ले तो 368 आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद पूछे तो 368 किसके संविधान से लिए? तो दक्षिण अफ्रीका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई जो आपको याद कर लेने यहीं पर। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्री प्रिया शर्मा, श्री राजेश वर्मा, डॉक्टर अजय कुमार या डॉक्टर अनिल कुमार? बताएंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है इसका आंसर तो सही जवाब आएगा डॉक्टर अजय कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 2025 में आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लापता लेडीज, क्या है? लापता लेडीज के निर्देशक कौन हैं दोस्तों? किरण राव, करण जौहर, यश चोपड़ा या फरहान अख्तर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग फिलहाल, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा पेपर आपका एएलपी का इसी प्रकार से आएगा 13, 16, 17 और 18 को। तो जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है प्लीज आप सभी से निवेदन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस का एग्जाम है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, आप मुझे यह भी बता सकते हैं क्या आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट में किस शिफ्ट में है दोस्तों। इतना आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, बताइएगा। तो बी ऑप्शन मेरू रज्जू अगर आप टिक कर रहे हो तो इसका सही जवाब है, ठीक है। देखो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है प्लीज उसको कंप्लीट जरूर करें। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ना जाना रेलवे ने इसको कितनी बार पूछ लिया होगा। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर बिरचो या फिर परकिंजे? सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई इसका बताइएगा। तो जितने भी स्टूडेंट परकिंजे टिक कर रहे हैं उनका जवाब मेरे भाई बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में और बेहतरीन है। अब देखना वहां इस क्वेश्चन को दोस्तों 100 कितने 60-70-80% लोग इसको गलत करने वाले हैं। देखो ये जो पावर दे रखी है 0.16, यहां पर स्पेस नहीं था मैंने यहीं पे इसलिए नीचे लिख दिया। ये पावर है दोस्तों 0.16, ये 0.9, ठीक है। ये क्वेश्चन की बनावट कुछ ऐसी है, मैं आपके सामने बना देता हूं। 256.16 मल्टीप्लाई 256.0.09, ठीक है। हाँ समझ गए ना दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बना हुआ है। अब आप इसको सोल्व करेंगे। 80 या 70% लोग इसको गलत करने वाले हैं। दोस्तों आप गलत मत करना। अगर आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी, सभी ने 7वीं 8वीं क्लास में आता है एक चैप्टर घात और घातांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। तो उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जब आधार समान होते हैं तो दोनों की घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना दोस्तों ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है ना दोस्तों आप लोगों ने। जब आधार समान होती है और कंडीशन आपको गुणा की देखने को मिलती है तो ये जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? आपस में घट जाती है। ये कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर, समझ गए ना। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो 256 को आप 4 की घात 4 लिख सकते हो। 256 को 4 की घात 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो गुरु, ठीक है। 256 को 4 की घात 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है तो हमें घातें जोड़नी पड़ेंगी। 0.16 में जब आप 0.09 को ऐड करोगे मेरे भाई तो ये कुछ नजरिया अब ऐसा दिखेगा। 4 की घात 4 अपॉन में 0.25 क्या दिखेगा? 0.25। अब जैसे ही पॉइंट को उठाओगे नीचे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ये नजरिया कुछ ऐसा दिखेगा। 4 की घात 4 और बाहर क्या है? देखो इसको काटोगे 1/4 आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/4। अब जैसे ही दोस्तों ये घात बाहर निकलेगी मल्टीप्लाई होने में तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा, अब आप कहोगे गुरु 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 की घात 1 का मतलब आंसर तो 4 है। बताइए शानदार था या नहीं क्वेश्चन? बताइए। देखो कितने स्टूडेंट ने गलत किया, कितने स्टूडेंट ने सही किया, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है मॉडल पेपर फेमस है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। ग्रुप डी के एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत सारे छपे थे, आरपीएफ एसआई के जिन्होंने पेपर दिए थे उसमें भी छपे थे और एनटीपीसी में भी छपे थे, ठीक है। तो जो भी मॉडल पेपर में सीरीज लगाता हूं उसमें एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू हुआ है? चीन, फ्रांस, जर्मनी या भारत? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सही जवाब फ्रांस आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल क्रांति, सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। बताएंगे आप लोग? तो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? सूरत, चेन्नई, हैदराबाद या नई दिल्ली? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद हो जाएगा। क्या आप लोग हैदराबाद ही टिक कर रहे हो? ठीक है, हैदराबाद बिल्कुल सही है। और हैदराबाद दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी। किस नदी के तट पर? मूसी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, गंजिका रघुपति भट्ट या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए दोस्तों, सी इसका सही जवाब है। इसीलिए बिना स्किप किए पूरा मॉडल पेपर आपको अटेंड करना है और स्कोर भी बताना है लास्ट में। देखो, जिन भी स्टूडेंट को वर्दी लेना है वो स्टूडेंट अंत तक टिकेंगे मेरे साथ, अंत तक मेहनत करेंगे मेरे साथ। ठीक है, हाल में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र वत्स, प्रवीर रंजन, गुरबीर पाल सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा वीरेंद्र वत्स, ऑप्शन नंबर ए। आपसे जो रिक्वेस्ट करी वो जरूर बताना कि आपका एग्जाम किस डेट में, किस शिफ्ट में है दोस्तों। ठीक है, हाल में ही किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान, अजय सेठ, निधि तिवारी, अजीत कुमार डोभाल साहब? बताइए दोस्तों, अजीत कुमार डोभाल साहब ये कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, ये उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप अनिल चौहान टिक करें तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच गरुड़ 2025 नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या बांग्लादेश? देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं जापान के साथ, तो जापान के साथ दोस्तों भारत का आप अभ्यास ध्यान रखोगे बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है धर्म गार्जियन। नोट कर लो, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है धर्म गार्जियन। कौन सा अभ्यास है मेरे भाई? धर्म गार्जियन। ये अभ्यास बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के थ्रू, एग्जाम में मतलब एग्जामिनर के थ्रू। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। और बांग्लादेश के साथ दोस्तों एक तो बोंगो सागर अभ्यास ध्यान रखो, ये कई बार पूछा गया है। एक तो आप लोग बोंगो सागर ध्यान रखोगे, बोंगो सागर, और एक और ध्यान रखोगे संप्रीति। क्या ध्यान रखोगे? संप्रीति अभ्यास। एक तो बोंगो सागर, दूसरा संप्रीति। ठीक है, तो ये अभ्यास आपको ध्यान रखना है भारत और इनके बीच में बांग्लादेश में। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर फ्रांस रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, भारत और किस देश के बीच कोंकण नामक 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? रूस, यूएसए ने अमेरिका, ठीक है, नेपाल या ब्रिटेन? देखो, यूएसए और भारत में के बीच में टाइगर ट्रम्प अभ्यास ध्यान रखना, बहुत बार पूछा भी गया। टाइगर ट्रम्प अभ्यास ध्यान रखोगे, भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ब्रिटेन होगा। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में दोस्तों कोंकण नामक सैन्य अभ्यास ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? मुंबई, चेन्नई, लखनऊ या नई दिल्ली? सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। सही जवाब आएगा नई दिल्ली दोस्तों। ठीक है, लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों, नवाबों की नगरी लखनऊ है ना, गोमती नदी, जिसका उद्गम यूपी के पीलीभीत से दोस्तों किस नदी से? फुलर झील से उद्गम होता है। ठीक है, हाल में ही विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन, भारत, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब आ जाएगा भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारी मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट, आप मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं और जो भी नए विजिट करें वो भी वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप ही लोगों के लिए मेहनत जारी है। देखो, एक भी दिन का गैप नहीं ले रहे। जैसे मैं दोस्तों 10 तारीख का ही वेट कर रहा था, मैं 10 तारीख का ही वेट कर रहा था कैसे कब ग्रुप डी के एग्जाम खत्म होंगे और कब मैं आपके लिए एलपी की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो बिना रोके मैंने आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस रखी हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर। पुष्पक ड्रोन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने के लिए हाल में किस संस्थान को नियुक्त किया गया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या संजय मल्होत्रा? तो 24 का आंसर आएगा उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग,
मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानी पाठक, राजवीर मेहता, अनुपम खेर या आदित्य सी अग्रवाल? तो सही जवाब आएगा 25 का डी ऑप्शन, आदित्य सी अग्रवाल। अगला प्रश्न, चर्चा में रही इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखो किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो इतिहास की हो चाहे वो करंट अफेयर की हो, पूछेगा, जरूर पूछेगा। रोहित तिवारी, अंकिता शेट्टी, श्रीनाथ राघवन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा श्रीनाथ राघवन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था नामात्र सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बताइए दोस्तों, पहली, तीसरी, पांचवी या दूसरी? तो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी बन गई है। अगला प्रश्न, अब ये भी क्वेश्चन शानदार है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के सेवा निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 8.2%, 10.2%, 12.8% या 15%? सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई 12.8%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप रिसर्च सेंटर ने किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया है? शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा या फिर कृषि और समृद्ध क्षेत्र? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि और समृद्ध क्षेत्र, संबंध क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन 30, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है? 5 लाख रुपए से कम, 1 लाख रुपए से कम, 2.5 लाख रुपए से कम या कोई सीमा नहीं है? बताइए दोस्तों। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख से कम। देखो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास देख लेना, 7 बजे अपलोड कर दिए दोस्तों। ठीक है, जिसका एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस, जल, कांच या निर्वात? तो सही जवाब आ जाएगा निर्वात, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा या वास्तविक और सीधा? सभी विद्यार्थी बताएंगे। सही जवाब आएगा आभासी और सीधा। दोस्तों ये एएलपी के लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना इस वीडियो का। ठीक है, पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा, लगातार आ रहा है, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। 80 मिनट में भरता है, बी उस टैंक को 40 मिनट में भरता है, तो ए और बी दोनों मिल जाते हैं, तो उस टैंक एक पाइप को भरने एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया आपको कैसे करना है, गुणा बट्टे अंतर, गुणा बट्टे योग से आपको करना है ये क्वेश्चन। और अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, फिर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने दिन में कितने समय में खोल देंगे या भर देंगे, अगर ऐसा आ जाए तो हमें साथ ध्यान रखना है गुणा बट्टे अंतर करना है। जब एक भरे एक खाली करे तब आपको गुणा बट्टे अंतर करना है, जब दोनों ही भरे और दोनों ही साथ में पूछे काम तो आपको गुणा बट्टे योग करना है। वो वही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, दोनों भर रहे हैं दोस्तों और दोनों खाली नहीं कर रहे हैं, भरने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपको क्या करना, 80 गुणा 40, दोनों को गुणा कर लिया, अब दोनों का योग कर लो, 80 और 40 120 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, 20 की टेबल से 10 बार काटोगे, ठीक है, और 20 की टेबल से 4 बार काटोगे। ठीक है, नहीं 20 छक्के 120 होगा ना यार, मैं भी 10 बार कहाँ काट रहा हूँ भाई, इसको 20 छक्के 120, 20 छक्के 120 जाएगा और 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो और कुछ काट लो। देखो और 4 चौक 16 यानी 160 बट्टे 6, आप इसको भाग कर लो, कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया कितना, 6 दूनी 12, 4 बच रहा है और 40 हो जाएगा, 6 छंग 36 और 3 तो 2 सही 3, हाँ तो 26 सही 2/3 आ रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या किसी को डाउट है? देखो ये हमें तब सहायता करता है जब बड़े बड़े एलसीएम लेने की बारी आती है, तब हमें ये बहुत मेथड सहायता करता है। ठीक है, तब बेसिक काम नहीं आएगा दोस्तों, आप बेसिक करोगे ना तब तक का जो आपका कॉम्पिटिटर है ना वो आपसे 4-5 क्वेश्चन कर देगा उतने में ही। 42 की जगह यहाँ पे 72 करना है, इतना सा करेक्शन करना है आप लोगों को, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे ग्रुप 12 में से 7 घटाओगे 5 और 14 में से 10 घटाओगे 4, यानी -45 देखने को मिल रहा है। इनका अंतर दोनों का देख लो कितना आ रहा है, 7 में से 2 घटाओगे 5 और 10 में से 7 घटाओगे 3, या -35 देखने को मिल रहा है। अब इनका अंतर देख लो, 12 में से 7 घटाओगे 5 आएगा और 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, यहाँ पर -25, 45, 35, 25, अगला नंबर आएगा -15। तो आपको क्या करना है मेरा, इनमें से -15 कर लेना है। तो आप करोगे, देखो एकांक 2 आ रहा है और एकांक 2 पूरे इसी ऑप्शन में है। बताइए क्या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आई होप गाइस कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन 35 वाला बताइए, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या आयतन? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरे भाई द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम हो जाता है? बताइए। द्रव्य, ठोस, गैस या प्लाज्मा? आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ही बताना है। सही आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही लगाया ना उन्हें 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपए है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% की है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको देखो 2850 दे रखा है और इस पर छूट कितने की दी है मेरे भाई? यहाँ पे लिख लो सही से डाटा, 2850 दे रखा है। इस पर छूट 21% की, यानी 100 रुपए का सामान था, अगर 21% की छूट दोगे तो मेरे भाई 79 में सामान को बेचा होगा। यहीं से आपको विक्रय मूल्य। देखो ये क्वेश्चन कहने को तो ईजी है लेकिन बहुत कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1 जीरो से 1 जीरो हटा लो। अब आपको दोस्तों पहले इसको गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं 79 यहाँ लिखूंगा, मल्टीप्लाई 5 करूंगा, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा 79 लिखूंगा, उसके बाद लिखने, फिर उसके बाद अपन को मल्टीप्लाई 8 से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इतना ही कर लेता हूँ। देखो 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, 7 पंचे 35 4 39। अब देखो तो 395 का 5 आ जाएगा, ठीक है। और कैरी कितना जाएगा दोस्तों? 39 आपके पास कैरी आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपको क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है। 69 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लो, 9 8 72 की 2 कैरी 7 आएगा, ठीक है। और 8 और 7 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 62 63 हो जाएगा। उसमें आपको कितना ऐड करना है दोस्तों? 39 प्लस कर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 और 2 11 की कैरी 1, 3 और 3 6 7 और ये 6, ठीक है। कुछ ऐसा आ रहा है, यानी 15। और आपको नीचे 10 देखने को मिल रहा है, ठीक है, 10 देखने को मिल रहा है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? पॉइंट 1 में आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों बताइए? मुझे तो ये डी वाला ऑप्शन लग रहा है। मुझे तो दोस्तों इसमें डी वाला ऑप्शन लग रहा है। आप लोगों को क्या आ रहा है आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आप, ठीक है, फिर 67 आगे कैरी कर दोगे, 69 का 2 गुना कर लो, 9 18 और 8 7 15 5। हाँ दोस्तों यही वाला ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन बन रहा है। तीसरे नंबर पे 5 भी आ रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर बनेगा दोस्तों। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 38। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। केवल O2, केवल Zn और CO2 या Zn CO दोनों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब क्या आएगा? देखो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। आपके पास 2 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। तैयारी आपको बेहतरीन बना के रखना है। एक कोशिकीय जीवों में कौन सी प्रक्रिया नए जीवन का निर्माण करती है? ये शानदार क्वेश्चन है। खंडन, विखंडन, निषेचन या पुनर्जन? सभी विद्यार्थी बताएं। सही जवाब विखंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40। देखो ये भी शानदार क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह कहां पर होती है? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र की ओर या दर्पण के दोनों ओर? आज एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अगर हो जाए तो, जुगाड़ बन जाए तो, ठीक है। इसका आंसर पहले बताएंगे। 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र से दूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा। ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइए दोस्तों। सोना, तांबा, चांदी या जस्ता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं जस्ते को सस्ता बोल देता ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंसर आएगा दोस्तों तांबा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये अपने आप में बेहतरीन लॉजिक के साथ क्वेश्चन सेट है, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करेंगे। स्ट्रोमी का कोड दे रखा है ABFIDG, आपको लोटस का कोड उसी भाषा में निकालना है। तो देखो दोस्तों आपको दे रखा है STORM और Y। देखो इसका कोड कैसे बन सकता है? कोई बन रहा है क्या? S अपोजिट तो नहीं लग रहा है, क्या लगा सकते हैं लॉजिक इसमें? देखें तो ST का ये नंबर प्लस में 8 जाएगा, फिर ये भी प्लस में 8, फिर यहाँ पे जुगाड़नी पड़ेगी। क्या आप ऐसा बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? ऐसे कर सकते हैं, 19 लिख लो इसको और इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 10, और फिर वापस इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 पर 1 आ रहा है, और 1 पर क्या आता है मेरे भाई? 1 पर A आता है। इसका कोड में A मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आगे देखो T आता है 20 नंबर पर, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 पे क्या आता है? B आता है। बिल्कुल यही कोड लग रहा है मुझे, बिल्कुल कोड डिकोड हो चुका दोस्तों। वो आता है 15 पे, और इन दोनों को आपस में जोड़ लो, 6 आएगा, और 6 पे क्या आता है मेरे भाई? F आता है। बिल्कुल कोड डिकोड हो चुका है, मजा आ गया भाई, बल्ले बल्ले हो गई। चलो इसको आप कर लेते सॉल्व। तो L आता है 12, और 12 में इनको जोड़ोगे 3, और 3 पे आता है C। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी या नहीं, ये मुझे बता दो। बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी ना आपको पूरा सॉल्व करने की, कोई जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है, तो आपको ऐसे ही लॉजिक लगा के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं भाई, कुछ फैक्ट हमारी टीम ने रखे हैं आपके लिए। WPL 2025 का भी तैयार हो चुका है। आपको बताइए रॉयल चैलेंजर जीत चुकी है बेंगलुरु, है ना। तीसरा संस्करण हुआ था दोस्तों 2025 में, अब ये चौथा संस्करण हो चुका है। और चौथा सीजन कौन जीत चुकी है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 2 बार जीत चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑरेंज कैप, नेट साइबर ब्रंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर्पल कैल, अमेलिया केयर। और WPL 2025 में दोस्तों विजेता टीम कौन सी रही है? मुंबई इंडियंस। यहां पे लिख लो मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, ये विजेता टीम भी ध्यान रख लो, इंडियंस। ठीक है, ये विजेता टीम का नाम भी ध्यान रख लो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें IPL 2025, अभी 2026 भी होने वाला है IPL, पहले आप 25वां देखो। कौन सा संस्करण था? 18वां। अब जो होगा वो 19वां संस्करण होगा। ठीक है, ऑरेंज कैप किसने जीता है दोस्तों? साई सुदर्शन है। जो ज्यादा रन बनाते हैं उनको ऑरेंज कैप, और जो ज्यादा विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप मिलती है, जो प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है। ठीक है, और युवा शतक कौन सा आया? वैभव सूर्यवंशी का दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कैसा रहा आप लोगों का सेशन, क्या रिवीजन कितना किया आपने, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। हमारी मेहनत के लिए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों 7 बजे वाली क्लास देख लेना। 2 दिन है आपके पास दोस्तों LP के एग्जाम के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।